असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पेश किया। यह मुद्दा लंबे समय से देश में बहस और राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों से जुड़े कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। हालांकि आजादी के बाद से अलग अलग धर्मों के आधार पर व्यक्तिगत कानून लागू होते रहे हैं। साल 2024 में उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया। वहीं मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। गोवा में पहले से ही पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित गोवा सिविल कोड लागू है, जिसमें विवाह का सिविल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देश भर में यूसीसी लागू करना भारतीय जनता पार्टी की उन प्रमुख वैचारिक प्रतिबद्धताओं में शामिल रहा है, जिनमें से 2 अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाना पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। असम सरकार में मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश किया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून लाने वाला तीसरा बीजेपी शासित राज्य बन गया है। माना जा रहा है कि मंगलवार को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन इस बिल पर चर्चा और मतदान हो सकता है। बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 मई को अपनी पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि विधेयक का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले स्पष्ट किया था कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड और गुजरात में भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान इस कानून के तहत शामिल नहीं होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल आबादी में लगभग 12.45% जनजातीय समुदाय और 34.22% मुस्लिम आबादी शामिल है। मुख्यमंत्री शर्मा के मुताबिक यूसीसी के जरिए विवाह की न्यूनतम आयु तय करने, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिलाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने और विवाह व तलाक का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।